हेलो गाइस, मैं विनोद कुमार। आज 9/4/2022 को सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें 12 नंबर के आपके एमसीक्यू हैं और बाकी शेष एक दो दो नंबर के प्रश्न हैं। सभी को वीडियो में अंत तक बने रहें और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें तथा ऑल नोटिफ बेल आइकन पे ऑल का साइन दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं अपने आपको एग्ज़ाम से संबंधित और जो एजुकेशन है उससे संबंधित 10th की और 12th की वीडियो डालता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन पेपर 825 कोड सीडी। इसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के होते हैं और सभी के प्रश्न के आगे नंबर उनके दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें हल एमसीक्यू व वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसमें खंड का है, इसमें सारे एमसीक्यू हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1789 1789 को हुआ। दूसरा प्रश्न है जर्मन संस्कृति में वो वोक्सिस्ट का आशय क्या है? वोक्जिस्ट का आशय जो है वो राष्ट्र से है, का वाला से है इसका। तीसरा प्रश्न है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी, इसमें खा वाला सही है। और चौथा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये 1922 में। ऐसे पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें मुद्रा जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। और छठा प्रश्न है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसको प्राप्त हैं? तो ये संघ को प्राप्त हैं। इसमें अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न है 5वें पेज पे। 7वां भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा? इसका प्रमुख नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये ब्लू में आंसर नीचे दिया है, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसका मुख्य नारा करो या मरो था। 8वां प्रश्न है ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय गान का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा यूनियन फ्लैग है और इसका राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन है। 9वां प्रश्न है लोकतंत्र किन माध्यमों से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो ये निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा करता है। 10वां ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा जो आंदोलन शुरू किया था उसका आपको वर्णन करना है। 1.5 नंबर में 3 नंबर का है। अथवा आप लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना है। ये भी एक 3 नंबर का है, अथवा आप नीचे वाला कर सकते हैं। 12वां प्रश्न दीर्घ प्रश्न है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान, अथवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कर सकते हैं आप। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अगला 13वां भी। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल में ये किस प्रकार एकात्मक हो जाता है? अथवा भारत में इनमें अथवा में से कोई एक कर सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट जो मानचित्र संबंधी प्रश्न है, जो सामान्य छात्र हैं उनको यदि यह निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो डॉट है जीरो बनाकर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम के लिए आधा नंबर और सही अंकन करने, सही जगह करने के लिए आधा नंबर। ये मैप में प्रश्न है, इसमें मैप मिले। पहला मानचित्र संबंधी प्रश्नोत्तर है। 14वें का पहला प्रश्न है वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो कोलकाता, यानी कि कलकत्ता में सबसे पहले बनाई थी, उसके बाद दिल्ली में बनाई थी। दूसरा है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ वह पंजाब के लाहौर में हुआ। उस समय ये लाहौर पंजाब में था, तो लाहौर में आ जाइए, अब इस समय ये पाकिस्तान में है। थर्ड क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये सभी जानते होंगे, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और चौथा प्रश्न वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ वह अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 5वां प्रश्न है वह स्थान
जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ तो चंपारण के बिहार में हुआ था। देखिए आधा नंबर तो ये लिखने का है और आधा नंबर सही जगह स्थापित करने का। अगर आपने लिखा भी है तो आधा आधा नंबर मिलना है। नेक्स्ट इसमें ये केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, जो आँखों से जिनके पास सर्टिफिकेट होता है दृष्टिबाधित उसके लिए है। ये आपको सामान्य छात्रों को नहीं करना है। ये बच्चे बार बार पूछते हैं तो इसको नहीं करना है। ऐसे खाखंड में, खाखंड में जो MCQ हैं उनमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है। 15वां प्रश्न है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है तो स्वाध्याय व शिक्षा का स्तर ये भी होता है, प्रति व्यक्ति आय ये भी होती है, व्यक्तियों को साक्षरता स्तर ये भी होता है। इनमें से सभी यानी चौथा ऑप्शन जो घ वाला है ये बिल्कुल सही है। 16वां है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट 11वें पेज पे 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो नियमित कार्य करना, बी खा जो है उपज को उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन ठीक है। 18वां प्रश्न, बांधों को डैश भी कहा जाता है, क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है बांधों को? तो अर्थात का वाला सही है। 19वां, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कराता है, आंतरिक व्यापार, इनकी गा वाला सही है बिल्कुल ये। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? माने जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ हम केवल वायु परिवहन के द्वारा पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। बाकी सबको रॉन्ग है, ये खा वाला सही है। इसमें 21वां प्रश्न है, नीचे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु शिशु मृत्यु दर का अर्थ है, तो इसे ऊपर आंसर दिया है इसमें रेड से। 21वां देखिए, प्रति 1000 जीवित बच्चों में जन्मे शिशुओं की 1 वर्ष या उससे कम में मृत्यु होने की दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसका 2 नंबर में ये आंसर। 22वां, उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए किन्हीं 2 उपायों का सुझाव। तो उपभोक्ताओं के शोषण रोकने के लिए एक तो जो वस्तु खरीदते हैं उसमें ISI मार्क होना चाहिए या एग मार्क आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है 23वां, भारत में वन्यजीव चीते के विलुप्त होने के 2 कारण क्या हैं? तो एक तो चीतों को शिकार किया जाता है इसलिए वो कम हो रहे हैं, दूसरा चीतों को यानी कि उन्हें पालकर पिंजड़े में रखा जाता है इसलिए उनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आई है। ये विलुप्त होने के 2 कारण हैं। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न है ये 24वां, कृषि क्षेत्र के 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये ग्लोबलाइजेशन यानी कि इसको आप। और 25वां, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर आप लिख सकते हैं। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो पहले से चले आते हैं आ रहे हैं और जो कभी समाप्त होंगे, और गैर परंपरागत वो होते हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 पेटियों के नाम, तो नीचे आंसर दिया है इसमें 25 का अथवा का। पहला हिमालय की खनिज पेटी, दूसरा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज पेटी और तीसरा उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी। यह है इसका आंसर। एक एक नंबर के। 26वां है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। भारत के मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा में आप ये कर सकते हैं। और आगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 27वां, संगठित तथा असंगठित कार्यक्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अथवा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के नाम लिखिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के मुख्य कारण क्या हैं, समझाइए। और उसके 28 में जो प्रश्न है ये आपका फिर मैप से संबंधित है। भारत के मैप में दिए गए, ये कह रहे हैं दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, और जो चिन्ह दिए हैं इनको ऐसे करके दर्शाना है। जैसे हिमालय यब पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम, इस चिन्ह से तो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो सबसे ऊपर है भारत में, उसमें आप दर्शा सकते हैं। सेकंड है कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम, इस चिन्ह से दर्शाना है तो कर्नाटक है, उसे जहाँ कर्नाटक है उसे आप यहाँ इंडिकेट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम, वो जो ट्रायंगल है इनसे दर्शाना है चिन्ह सहित। असम का डिगबोई है, यहाँ पर आप असम में इसे दर्शाएंगे। चौथा है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, वो ये जो करली लाइन है इन चिन्ह से। नरोरा है जैसे उत्तर प्रदेश में, तारापुर है, कलपक्कम है, आपके कई हैं इसमें। तो और 5वां है मुंबई नगर, इस चिन्ह से दर्शाना है। तो देखिए नीचे मैंने भारत का मैप दिया है ये, और इसमें जो है हमारे पश्चिमी साइड में
जो राउंड का मैंने साइन लगाया है, यहाँ मुंबई यहाँ स्थापित है, इसको अगर आप दर्शा देते हैं मैप में तो आपको ये आधा आधा एक एक नंबर, ये आपके 5 नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये दृष्टिबाधित के लिए होता है, इसको आपको सामान्य छात्रों को